अब हम आगे के चैप्टर का अध्ययन करते हैं। कल हमने द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन तक पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट लेकिन देन अदर्स दूसरों ने कहा, सेड यानी कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स कुछ कार्य ऐसे होते हैं विच कुड बी अर्जेंट जो अति आवश्यक होते हैं। तब दूसरों ने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं अर्थात आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और उन कार्यों के लिए, दीज थिंग्स उन कार्यों के लिए, कुड नॉट वेट इंतज़ार नहीं किया जा सकता डिसीजन फैसले का, ऑफ द काउंसलिंग समिति के, और उन कार्यों के लिए समिति के फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। इन ऑर्डर्स डिसाइडेड निश्चित करने के लिए, राइट टाइम सही समय का, डूइंग समथिंग कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए सही समय का पता लगाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी आवश्यक है, टू लुक इनटू फ्यूचर भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य का पता लगाया जाए कि भविष्य क्या है उसका पता लगाना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और मात्र मैजिशियंस जादूगर ही कुड सकते हैं, डू दैट ऐसा, और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग राजा देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, द किंग राजा को देयरफॉर इसलिए, वुड हैव जाना चाहिए, गो जाना चाहिए, मैजिशियन जादूगर के पास, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, उसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर जानने के बाद आती है। सम सेड, तो कुछ लोग कहते हैं, देयर द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि सम सेड किसी ने कहा, देयर द पीपुल मोस्ट नेसेसरी बहुत ही आवश्यक है लोग, टू द किंग राजा के पास, हिज काउंसलर्स अपनी समिति के सदस्य जो होते हैं, परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो राजा के लिए बहुत ही जरूरी है। अदर सेड दूसरे ने कहा, द प्रीस्ट पुजारी आवश्यक है, पुरोहित आवश्यक है, पुजारी आवश्यक है। ए फ्यू अदर्स, और कुछ लोगों ने कहा, चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने डॉक्टरों को चुना था, चिकित्सकों को चुना। एंड येट अदर्स, और दूसरे लोगों ने भी शेड कहा, दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, सोल्जर्स सैनिक, वर द मोस्ट नेसेसरी बहुत आवश्यक है, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इसके लिए सैनिक बहुत आवश्यक है। टू द थर्ड क्वेश्चंस, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, किसी ने विज्ञान को, अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने युद्ध को, एंड येट अदर्स, और किसी ने रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक कार्य अर्थात धार्मिक पूजा पद्धति को या धार्मिक कार्यों को आवश्यक बताया। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, किसी ने विज्ञान को, अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने युद्ध को, और एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने धार्मिक पूजा पाठ को आवश्यक बताया। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तरों से, वर्ड सो डिफरेंट, जो भिन्न भिन्न थे, राजा ने जो प्रश्न किए थे
उनके उत्तर जो थे भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, और इसकी बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कि वह जाएगा एडवाइस सलाह लेने के लिए सर्टेन निश्चित रूप से जो एकांत में रहते हैं, हर्मिट ऐसे एकांतवासी जो योद्धा होता है उसके पास वह जाएगा। He decided to seek the advice of a certain hermit, और इसलिए उसने निश्चित किया कि जो एकांत में रहने वाले तपस्वी जो होते हैं, अर्थात तपस्या करने वाले जो लोग होते हैं, उसके पास जाएगा। Who was widely known for his wisdom, who was जो जाना जाता था, widely बहुत दूर दूर तक, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और वह जो तपस्वी था लिव्ड रहता था इन ए वुड एक जंगल में, और वह तपस्वी एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उस स्थान को अर्थात अपने जंगल को अपने वन को कभी नहीं लेफ्ट छोड़ता था। ही सा नो वन, वह किसी से भी नहीं मिलता था। सा सी यानी मिलना, सेकंड फॉर्म सा, वह किसी से भी नहीं मिलता था। नो वन बट सिंपल पीपुल, साधारण लोगों को छोड़कर, अर्थात वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग, इसलिए राजा ने पुट ऑन पहन लिए ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ऑर्डिनरी क्लॉथ साधारण कपड़े, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, बिफोर द ही रिच्ड हर्मिट्स हट, और वह जब रिस्ट पहुंच गया हर्मिट्स उस तपस्वी के हट यानी झोंपड़ी या कुटिया के आगे, द किंग लेफ्ट, तो राजा ने लेफ्ट हिज हॉर्स, अपना घोड़ा भी छोड़ दिया, हॉर्स यानी घोड़ा, विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के पास। जब राजा तपस्वी की कुटिया के बाहर पहुंचा तो उसने घोड़ा भी अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेला ही अंदर गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, एज द किंग, राजा जैसे ही केम आया, नियर द हर्मिट्स हट, तपस्वी की कुटिया के पास आया। ही सा द हर्मिट, उसने देखा, सा यानी देखा, हर्मिट यानी तपस्वी, डिगिंग खोद रहा था, द ग्राउंड भूमि को, इन फ्रंट ऑफ हिज, अपने कुटिया के सामने वाली भूमि को। उसने क्या देखा कि जो तपस्वी था वह अपने कुटिया के सामने वाले स्थान को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने ग्रीटेड सम्मान किया, नमस्कार किया, किंग यानी राजा को। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और गड्ढे खोदना जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखना, डिगिंग खोदना, और उसने गड्ढे खोदना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड, वह जो तपस्वी था वाज ओल्ड, बूढ़ा था, वृद्ध हो चुका था। एंड वीक, और कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड, और जिस प्रकार वह कार्य कर रहा था, ही ब्रीथेड हेविली, उसकी जो सांस थी वह जोर जोर से आ रही थी, अर्थात सांस फूल चुकी थी। कि इसका अर्थ ये हुआ कि उस तपस्वी ने राजा को प्रणाम किया और अब गड्ढे खोदना जारी रखा। वह जो तपस्वी था वह वृद्ध हो चुका था, कमज़ोर था, और जिस प्रकार वह कार्य कर रहा था तो उसकी सांस भी फूल चुकी थी। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, किंग राजा वेंट अप गया हर्मिट तपस्वी के पास, एंड सेड और कहा, आई हैव कम टू यू,
आई हैव मैं आया हूँ, कम टू यू तुम्हारे पास मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट हे बुद्धिमान तपस्वी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, कि हे तपस्वी, हे बुद्धिमान तपस्वी, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। वे 3 प्रश्न क्या है? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता लगाना चाहिए कि सही काम करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों को अपने पास रखना चाहिए या किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अफेयर्स यानी कार्य, इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। द हर्मिट लिसनड टू द किंग, द हर्मिट तपस्वी ने लिसनड सुना, द किंग राजा के प्रश्नों को, बट डिड नॉट स्पीक लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। बट डिड नॉट स्पीक लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह गड्ढे खोदता रहा। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, लेट मी लाओ, मुझे दे दो स्पेड फावड़ा, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर मुझे काम करने दो। कि राजा ने कहा कि तुम थक गए हो, लाओ ये फावड़ा मुझे दे दो और मुझे अपने स्थान पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, तपस्वी ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, गिविंग देते हुए किंग राजा को, हिज स्पेड अपना फावड़ा देते हुए राजा तपस्वी ने राजा को धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह सेट डाउन बैठ गया, ऑन द ग्राउंड भूमि पर, और वह भूमि पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, व्हेन द किंग जब राजा ने, हैड डग 2 बेड्स 2 क्यारियां खोद दी, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी। ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने प्रश्नों को पुनः दोहराया, अर्थात अपने प्रश्न वापस उसने तपस्वी से कहे। द हर्मिट गेव नो आंसर, द हर्मिट तपस्वी ने गेव नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, स्ट्रेचिंग फैलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए, आउट हिज हैंड अपने हाथ को, फॉर द स्पेड फावड़े के लिए, और उसने राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और खड़ा हो गया और अपना फावड़ा लेने के लिए राजा की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, बट द किंग, लेकिन राजा, डिड नॉट गिव नहीं दिया, हिम टू स्पेड, उसे स्पेड यानी फावड़ा, एंड कंटिन्यूड जारी रखा, टू डिग खोदना, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और गड्ढा खोदना जारी रखा। 1 hours passed, देन अनोदर, 1 घंटा बीता, देन अनोदर, दूसरा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, द सन, और सूर्य, वेंट डाउन, चला गया, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे, और सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, एट लास्ट, और अंत में, द किंग, राजा, स्टिक, धंसा दिया, स्पेड यानी फावड़े को, इनटू द ग्राउंड, जमीन में, एंड, और सेड, कहा। तब राजा ने फावड़े को जमीन में धंसा दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, आई केम, मैं आया हूँ, टू यू, आपके पास,
वाइज मैन है, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए। मैं अब मेरे प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम कैन गिव नहीं दे सकते हो, मी नो आंसर मेरे उत्तर, यदि तुम मेरे उत्तर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो सैड, तो मुझे कहो, आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर चला जाऊं, आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर चला जाऊं। हर कम्स समथिंग रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट, तपस्वी ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है।